हमारे देश की सेना का नया अवतार बनने जा रहे हैं फ्लाइंग कमांडोज। चीन और पाकिस्तान से एक साथ लोहा लेने के लिए इंडियन आर्मी अब बनने जा रही है फ्यूचर आर्मी। कुछ सालों पहले आपने भारतीय टेलीविजन पर सुपर हीरो शक्तिमान को देखा था, जो उड़कर कहीं भी पहुंच जाता था, और हॉलीवुड फिल्मों में भी आपने ऐसे बहुत से सुपर हीरोज़ को देखे हैं जो अपने खास फ्लाइंग सूट के ज़रिए कहीं भी पहुंच जाते हैं और आसमान से भी दुश्मन पर कहर बरपाते हैं। अब भारतीय सेना के जवान भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, जहां आपको नज़ारा तो फिल्मी दिखेगा लेकिन एक्शन 100% असली होगा। एक साथ चीन और पाकिस्तान जैसे दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों से लगातार कई दशकों से लोहा ले रही भारतीय सेना के हजारों बहादुर जवानों ने अपनी शहादत देकर अपने परिवारों को आंसुओं में डुबोकर इस वतन की हिफाजत की है। बहादुरी और आधुनिक तकनीक के समावेश के बाद अब इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले देश के बड़े सैन्य अफसरों की बैठक में खास तौर पर एक टास्क दिया था, एक लक्ष्य दिया था कि देश के दुश्मनों को उनकी किसी भी साजिश का हर हाल में मुंह तोड़ जवाब देना है। जवानों की जिंदगी को भी हर हाल में बचाने की कोशिश करनी है, यानी ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल हो और शहादत बिल्कुल ना हो या फिर कम से कम हो। प्रधानमंत्री ने DRDO के रक्षा वैज्ञानिकों, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों से कहा था कि दुश्मन की सेना जिस तकनीक के बारे में सोच रही हो वह हमारे पास पहले ही उपलब्ध हो जाना चाहिए। यानी चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश भारत के खिलाफ जो रणनीति बना रहे हों, भारत को पहले ही उसका मुंह तोड़ जवाब तैयार कर लेना चाहिए। पिछले 8 वर्षों के अंदर भारत का रक्षा निर्यात भी कई गुना बढ़ा है। कुछ सालों पहले तक भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा विदेशी हथियार और गोला बारूद खरीदने वाले देशों में शामिल था। अब भारत दुनिया के उन प्रमुख देशों में शामिल है जिन्होंने अपनी क्षमताओं को तेज़ी से बढ़ाया है और जो अब विदेशों को भी, यानी दूसरे देशों को भी अपने यहाँ से तैयार आधुनिक हथियार, गोला बारूद, फाइटर प्लेन, फाइटर हेलीकॉप्टर बेचने की स्थिति में आ गए हैं। डिफेंस के फ्रंट पर भारत की तीनों सेनाओं ने पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी मजबूती हासिल की है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारतीय सेना को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और इस टारगेट को बहुत जल्दी अचीव करने की बात भी कही है। भारत खुद न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए भी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, हाईटेक राइफल्स, मशीन गन, कॉम्बैट राइफल्स और हर तरह के तोप, टैंक, वारशिप्स और पनडुब्बियां भी बना रहा है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो अपने दम पर एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहे हैं। DRDO और इसरो जैसी संस्थाएं मिलकर भारतीय सेना के लिए भविष्य के हथियार तैयार कर रही हैं। भारतीय सेना की रिसर्च विंग दुनिया के तमाम विकसित देशों के फ्यूचर वेपन्स का अध्ययन कर रही है और उससे भी बेहतर सिस्टम भारत के लिए तैयार करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि भारत की चुनौतियां दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। जियोपॉलिटिक्स के बदलते खेल की वजह से रूस और अमेरिका जैसे देशों पर भारत बहुत लंबे समय तक निर्भर नहीं रह सकता। साल भर से चल रहे रूस और यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया है कि ताकतवर देशों के बीच लड़ाइयाँ कई बार बहुत लंबी भी चल सकती हैं, कई सालों तक चल सकती हैं। ऐसे में वही देश टिक पाएंगे जो अपनी रक्षा ज़रूरतों के मामले में हर तरह से आधुनिक और आत्मनिर्भर होंगे। बदलती हुई तकनीकी की वजह से अब फौजियों की बहुत बड़ी संख्या होने का महत्व पहले की तुलना में काफ़ी घटा है, बल्कि टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ा है। इसीलिए अग्निवीर योजना लाई गई है कि सेना में पर्याप्त संख्या में युवा और चुस्त दुरुस्त नौजवान सैनिक ऑपरेशंस के लिए हमेशा तैयार रहें। सेना की संख्या में जो कटौती की जा रही है उस पैसे को नई टेक्नोलॉजी पर खर्च किया जा रहा है, जिससे वह काम जिसे जान पर खेल कर हमारे फौजियों को करना पड़ता था, आधुनिक मशीनों के ज़रिए, कंप्यूटर्स के ज़रिए और रोबोट्स के ज़रिए काम को अंजाम दिया जाए। अब वह दौर आने वाला है जब रोबोट्स और ऑटोमेटिक हथियार फील्ड पर अपना काम करेंगे, दुश्मन का काम तमाम करके सावधानी से वापस लौट आएंगे। दुनिया के कई देशों में हाईटेक ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो लक्ष्य पे जाकर दुश्मन को तबाह करके, दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करके सुरक्षित लौट आते हैं। इसमें फ़ौजियों की जान को कोई खतरा नहीं होता है। इन हथियारों में, इन वाहनों में, इन हाईटेक मशीनों में किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं होती है। ये केवल कंप्यूटर से ऑपरेट होते हैं और अपना काम सफलता से करके लौट आते हैं। ये तकनीक अब भारतीय सेना का भी हिस्सा बन रही है।
इसी बीच एयर शो 2023 में एक नई उपलब्धि भी भारतीय सेना से जुड़ गई है। अब भारतीय सेना ने अपने स्पेशल कमांडोज के लिए फ्लाइंग कॉम्बैट सूट पर फोकस कर दिया है। जल्द ही आपको इंडियन आर्मी के कमांडोज जेट पैक सूट के जरिए मिनटों में शक्तिमान की तरह उड़ते हुए ऑपरेशन को अंजाम देते दिखाई देंगे। नज़ारा बिल्कुल फिल्मी होगा, लेकिन एक्शन बिल्कुल असली और तबाही मचाने वाला होगा। भारतीय सेना सभी संवेदनशील बॉर्डर्स पर कमांडोज की ऐसी टीम तैयार कर रही है जो बिना हेलीकॉप्टर और विमान के अपने हथियारों के साथ जरूरत पड़ने पर 10 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में हवा में उड़ते हुए निगरानी कर सकेंगे, वीडियोग्राफी कर सकेंगे और ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन पर गोलियां और बम बरसाकर आसानी से वापस आ जाएंगे। इस तकनीक की वजह से दुर्गम इलाकों में ख़राब मौसम में जहां हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाते हैं, उन क्षेत्रों में भी कम संख्या में सैनिक बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे सकेंगे और बॉर्डर की सुरक्षा आसानी से हो सकेगी। फ्लाइंग सूट के जरिए 1-2 जवान छोटे ऑपरेशंस को भी अंजाम दे पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी का खर्चा भी काफ़ी कम है। भारत की सेना ने वह दिन भी देखा जब युद्ध में उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट और गर्म जूते नहीं थे। पुराने हथियारों से काम चलाना पड़ता था। लेकिन अब भारतीय सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल चीन की सेना को भी आंखों में आंख डालकर जवाब देती है। जो चीन अमेरिका को धमकी देता है, वह भारतीय फौज से थर-थर कांपता है। भारतीय फौज कई बार चीनियों को अपने इलाके से भागने पर विवश कर चुकी है, क्योंकि अब इंडियन आर्मी के पास है आधुनिक तकनीक की ताकत, दुनिया के सबसे अच्छे वेपन सिस्टम का बैकअप सपोर्ट और बहादुर जवान। अपने देश के बारे में बेहतरीन जानकारियां हासिल करने के लिए, सॉलिड न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंडियन ओपिनियन को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके हमारा सपोर्ट करें।